देखिए मिस्टर विनीत, चेंज ऑफ फेज, लेटेंट हीट। तो इसमें करना क्या है? ये आपका वाटर कंटेनर है। वाटर, लेट अस अज्यूम 1 kg वाटर है। 1 kg वाटर है, ये ऐसे बीकर में है। जब ये बीकर में है तो लेट अस अज्यूम 10 डिग्री सेल्सियस पे, अब 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेयर आप हीट कर रहे हैं। ये वाले रेंज में ये 1 एटमॉस्फेयर वाटर 1 kg, तो नो फेज चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर है, अगर वो लिक्विड है तो वो लिक्विड ही रहेगा। बात समझ आई? हाँ, 10 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस पे आप जब वाटर को हीट कर रहे हैं तो लिक्विड ही रहेगा। नो फेज चेंज। नो फेज चेंज। तो दो तरह के कंसेप्ट्स आते हैं, एक में देर इज नो फेज चेंज और दूसरे कंसेप्ट में देर कैन बी कैन बी अ फेज चेंज। ये तो नो फेज चेंज वाला एग्जांपल हमने ले लिया। अब ये देखते हैं कि फेस चेंज वाले एग्जांपल कैसे नजर आते हैं, फेस चेंज वाले। सो लेट अस अज्यूम आपके पास -20 डिग्री सेल्सियस पे आइस है। वो -120 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर पे -20 डिग्री आइस आप लेके जाना चाहते हैं 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे। मेरी बात समझ में आई? स्टीम पे। तो अगर ध्यान से हम देखेंगे तो क्या क्या फेस चेंज होता है वो देखता है। हाँ, सॉलिड हमारे पास है। पहले सॉलिड चेंज होगा लिक्विड में, फिर लिक्विड चेंज होगा गैस में। यहाँ तक समझ आ गया? करेक्ट। आप जब हीट करेंगे तो फॉरवर्ड प्रोसेस में सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड फिर गैस में चेंज होगा। ये फॉरवर्ड प्रोसेस है। एंड एज यू आर सेइंग कि बैकवर्ड प्रोसेस में अगर आप कूल करेंगे तो भी ऐसा है, गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में। समझ आ गया? अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमने जो अभी कवर करना है वो बेसिकली हम ये समझना चाहते हैं, ये चेंज ऑफ फेस और ये जो लिखा हुआ है लेटेंट हीट, ये क्या भला है, ये होता क्या है। इससे पहले जो हमने किया है वो हमने, मैं एक बार कनेक्ट कर देता हूँ तो बातें समझ आ जाएंगी। जैसे ये जो फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किया था, Q इज इक्वल टू एम कैट एम सी डेल्टा टी, ये वाला जो हमने किया था इसमें जो हीट है वो वाली हीट की बात हो रही है जिसमें फेज चेंज नहीं है। तो कहने का मतलब, फिर से समझते हैं कि ये वाला जो ये जो हमने फर्स्ट केस लिया था जिसमें नो फेज चेंज था, इसमें करेक्ट, करेक्ट, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ये एम सी डेल्टा टी। तो एम कैट जो है वो यहां पर लगेगा। बात समझ आई? जब फेज चेंज होता है तो हमें इसको ऐसे मान लीजिए कि इसमें कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड ऐड बोल दीजिए, या इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा ऐसे बोल दीजिए, या चेंज करना पड़ेगा ऐसे बोल दीजिए, जैसे भी इसको बोलना चाहते हैं। अब समझते हैं कि होता क्या है। ये देखिए, ये आपके पास आइस है, ये है -20 डिग्री सेल्सियस पे। अब -20 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेयर पे ये जो आइस थी आपके पास -20 डिग्री सेल्सियस पे, आपने इसको पहुंचा दिया आइस माइनस सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब आइस ही है और 0 डिग्री सेल्सियस पे। मेरी बात समझ आई? ऐसे एज्यूम कर लीजिए, मैं थोड़ा चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। चीज़ों को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 और 4 और 3 12, आपके पास सिर्फ उस आइस के क्यूब में 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। मेरी बात समझ आई? अब सॉलिड्स में सिस्टमैटिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। आप जब बेसिकली हीट देते हैं, जैसे ये बंसन बर्नर आपने नीचे लगा दिया,
ये बंसन बर्नर आपने लगा दिया, तो आप क्या करते हैं, हर मॉलिक्यूल को आप हीट दे रहे हैं, और जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। मेरी बात समझ आई? उसकी, ऐसे बोलते हैं कि उसकी मोशन इंक्रीज हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? भाई, जैसे हमने सेवन्थ एट्थ क्लास में किया था कि गैसेस में क्या होता है, या और ज्यादा मूव करेंगे। यस, याद है हमने गैस में क्या किया था, कि मॉलिक्यूल ऐसे पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। बट सॉलिड्स में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे भागते नहीं है, चिपके रहते हैं, थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। यस, सिस्टमेटिकली वो एक, ऐसे मान लीजिए कि जैसे आपकी स्कूल की सुबह प्रेयर मीटिंग होती है, उसमें जैसे मतलब एकदम लाइन में खड़े रहते हैं, तो जो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स ऐसे लाइन में खड़े रहते हैं, ये तो हाल है सॉलिड का। बट इसको जब आप हीट देते हैं, जब इसको आप हीट देते हैं, हीट, तो ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मस्ती में आ जाते हैं। तो ये जो है, ये इधर उधर, थोड़ी इनमें एनर्जी आ जाती है, जान प्राण आ जाते हैं, तो ये हिलना शुरू कर देते हैं। तो इसके बाद की जो स्टेज है उसको बोला जाता है लिक्विड, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं घूम रहे। और जब तक गैस स्टेज आती है, जब तक गैस आती है, तो ये तो बावले हो जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं इधर उधर पागलों की तरह। सो कहने का मतलब, आप जो हीट दे रहे हैं वो करता क्या है, वो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को इंक्रीज करता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? जो हीट आप दे रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। यहाँ तक बात समझ आई? तो अब ध्यान से देखिए, ये आपने आइस ली थी, इस आइस को आपने हीट दिया, तो -20 डिग्री सेल्सियस से माइनस, जो आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस तक है, वो जो हीट है वो आप मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और उनमें अब थोड़े जान प्राण आ रही है, और उन्होंने हिलना शुरू कर दी। अब जब तक 0 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, उनमें काफी जान प्राण आ गई है। तो जब काफी मॉलिक्यूल्स के पास जान प्राण आ चुकी होती है, तो आइस जो है वो मेल्ट करना शुरू कर देती है। मेरी बात समझ आई? और ये नीचे आपको वाटर दिखना शुरू हो जाएगा, लिक्विड। नहीं समझ में आया? भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा? पहले आपके पास ऐसे आइस क्यूब था, अब ये जो नीचे जो पानी गिरा, शाबाश, ये जो नीचे मेल्ट होके जो पानी बन गया, ये वो मॉलिक्यूल था जिनमें एनर्जी काफी ज्यादा आ चुकी है। बट ऐसा तो नहीं कि सब में आ चुकी है, बाकी तो वेट कर रहे हैं आपकी, बाकी तो वेट कर रहे हैं। अब जैसे जैसे आप हीट देते रहेंगे, ये वाली जो ये वाली जो आइस है ये भी मेल्ट होगी, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो आइस है वो बेचारी इतनी सी रहेगी, इतनी सी रहेगी, और बाकी जो है वो सारा का सारा वाटर साइड में गिर गया। नहीं समझ में आया? और करते 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 फिर आप देखेंगे कि एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें पूरा का पूरा लिक्विड रह जाएगा और आइस चली जाएगी। नहीं समझ में आया? अब मैं आपको सिर्फ एक चीज जो आपको समझ आनी चाहिए, जिसे आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, और जिससे जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, वो ये क्लियर होगा कि ये जो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे जो मेल्ट हुई, जब तक पूरा वाटर नहीं बनेगा, जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। नहीं समझ में आया? तो ये बात अगर आपको समझ आएगी तभी जाके आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो नहीं क्लियर होगा। ये देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, ये आइस के मॉलिक्यूल्स हैं। अज्यूम कर लीजिए कि ऐसे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, इसमें जब एनर्जी आ जाएगी, इसमें जब एनर्जी आ जाएगी, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो ये लिक्विड स्टेट में चला गया, और यहाँ नीचे आपको लिक्विड नजर आ गया। बट ये जो साइड में बेचारा जो वेट कर रहे हैं, वो तो अभी एनर्जी आने का वेट करेंगे। जब तक बेचारों को एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक वो वाटर में बदल ही नहीं सकते, वो तो वेट करते रहेंगे। फिर एनर्जी इनको मिलेगी, ये मैं बहुत ही सिंपल करके आपको बता रहा हूँ। फिर ये भी बेचारे मेल्ट कर जाएंगे। अब ये वेट कर रहे हैं, जब इनको एनर्जी मिलेगी तो ये भी मेल्ट करेंगे। तो जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट कर रही है।
क्योंकि जब तक सारे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी नहीं मिलती, तब तक वो फेज चेंज हुआ ही नहीं है। आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। आप ग्राउंड फ्लोर से चले, अब सेकंड फ्लोर में जो पैसेंजर्स हैं उनको उतरना है। वो जब तक वो तीन चार पैसेंजर उतरेंगे नहीं, तब तक लिफ्ट ऊपर थोड़ी जाएगी, लिफ्ट तो खड़ी रहेगी वहीं पर। नहीं समझ में आया? तो ऐसे ही जो फेज चेंज रहता है, जो फेज चेंज रहता है, उसमें जब तक आपको, तब तक हीट देते रहना पड़ेगा जब तक पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो मेल्ट नहीं कर जाता, मतलब पूरा का पूरा लिक्विड नहीं बन जाता। तो जो लेफ्ट है वो रुकी रहती है, जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रुका रहता है, वो आगे नहीं जाता। नहीं समझ में आ रहा? यस सर। कहने का मतलब, इसका एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, वो ये है कि ऐसे आप बीकर में, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बीकर में आइस क्यूब ले लीजिए और यहाँ पर लगा लीजिए थर्मामीटर। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। जब तक, अब ये बड़ा फैंटास्टिक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, जब तक सारे आइस ब्लॉक्स, आइस क्यूब्स मेल्ट नहीं होते, आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, वो हिलने नहीं वाला। तो चाहे यहाँ थोड़ी सी नीचे आइस रह गई है, तब भी वो पूरा मेल्ट नहीं होगा, वो हिलेगा नहीं। क्योंकि वो जो भी एम्बियंट वो हीट ले रहा है, वो वेट कर रहा है कि भैया तुम सारे के सारे मेल्ट हो जाओ तभी मैं ऊपर जाऊंगा। तो कहने का मतलब, एट फेज चेंज, याद रखिए, एट फेज चेंज नो चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपको ये बात भी समझ आ गई, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है कि जब भी फेज चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। बट फिर से आप अगर पुराने फॉर्मूले Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी पे देखेंगे, तो यहाँ पर आपको ये जो हीट आप दे रहे थे, इसका एक फॉर्मूला तो मिला था ना। आप जो पानी को 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए, तो जो हीट आप दे रहे हैं, उसमें चेंज इन टेम्परेचर जो है, वो 70 डिग्री सेल्सियस का या 70 डिग्री केल्विन का जो आप कर रहे हैं, सॉरी, उसमें जो हीट आप दे रहे हैं उसका कोई फॉर्मूला तो मिल रहा है। बट यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आपके पास आइस क्यूब है 0 डिग्री सेल्सियस पे, आपके पास आइस क्यूब है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये सारा मेल्ट हो गया वाटर में, जो फिर से 0 डिग्री सेल्सियस है। आपने जो हीट दी, आपने जो हीट दी, उसका फॉर्मूला क्या है? नहीं समझ में आया मेरी बात? भाई नहीं समझ आ रहा तो फिर से पीछे देख लीजिए। ये देखिए, मैं आपसे ये समझा रहा था। हाँ बताता हूँ। ये समझ आ गया? जब तक जी, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये हीट आप देते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, वो जो हीट है वो कर क्या रही है? आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट कर रही है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हीट दी जा रही है, भाई इसका कोई फॉर्मूला है क्या? जैसे मैंने आपको बोला कि 10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, उसको 80 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना हो, तो फॉर्मूला क्या होगा? MC∆T। ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम किया था। तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे सेम फेज में जब हीट दी जाती है, तो एक फॉर्मूला होता है, तो ऐसे ही ये वाली जो हीट, ये वाली जो हीट जो कि फेज को चेंज कर रही है, इसका क्या कोई फॉर्मूला मार्केट में मिलता है? और उसका जो फॉर्मूला मार्केट में मिलता है वो है Q = ml, वेयर m इज द मास, जो मास ऑफ वाटर आपने लिया, और L जो है उसको बोला जाता है लेटेंट हीट। नहीं समझ में आया? सॉरी, एक्चुअली मैं ऐसे बोलता हूँ, जो Q है उसको बोला जाता है लेटेंट हीट, और ये वाला जो L है वो, जैसे पहले C था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऐसे ही L जो है वो एक कांस्टेंट है। मेरी बात अभी भी समझ नहीं आई? फिर से देख लेता है, फिर से देख लेता है, फिर से देखता है। Q = ml।
इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। मैं वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस को स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना चाहता हूँ। मुझे हीट देनी पड़ेगी। फिर से ये वाली जो हीट जाएगी अंदर, ये सिर्फ फेस चेंज करेगी और कुछ नहीं करेगी। वो वाटर फिर से 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगर आपने 1 किलो पानी ले लिया, 1 किलो पानी आपने ले लिया, तो वो पूरा का पूरा पानी जब तक एवेपोरेट नहीं होगा, वो पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा जब तक पूरी स्टीम नहीं बनती। बट आप हीट तो दे रहे हो। तो उस हीट का क्या हो रहा है, उस हीट का फॉर्मूला क्या है? उस हीट का फॉर्मूला है Q = ml। अब ये जो एल है, ये जो एल हमने यहां देखा, और ये वाला एल जो यहां पर देखा, इसका मतलब समझता है। मेरी बात समझ आई? यहां तक मेरी बात समझ आई? ओके। तो पहले, जस्ट टू कनेक्ट जो लास्ट लेक्चर था उसके साथ कनेक्ट करने के लिए, देखिए, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने ना ऐसे ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज देखी थी। इसको हमने बोला था सी। तो जब हम न्यूमेरिकल करते थे, यहाँ से जैसे वाटर की हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल ली, ये लिखी हुई है 4180 जूल पर केजी पर केल्विन। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस, ऐसे टेबल आपको मिलेगा और सी की वैल्यू मिल जाती है। अभी सी की वैल्यू हमने क्या किया था, अगर याद होगा, लास्ट टाइम जैसे हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, ये वाला न्यूमेरिकल, दैट इज अज्यूम, ये वाला तो सिंपल ले लेते हैं, हाँ चलिए ले लेते हैं। अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 2 kg हैज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, ये फिर से मैं एक्चुअली सिंपल लेना चाहता हूँ यार, मैं कोई उल्टे सीधे काम नहीं करना चाहता। चल ये ले लेते हैं, ये वाला। Calculate the amount of heat energy required to raise the temperature of 100 gram of copper from 20 degree Celsius to 70 degree Celsius. Specific heat capacity of copper is इतना। भाई समझ आ रहा है? तो जैसे क्वेश्चन 4 था, इसमें जो हीट है वो किसके इक्वल होगा? एम कैट के, एम सी डेल्टा टी। एम जो है एसआई यूनिट में चलेगा, तो 100/1000 kg होगा। सी की वैल्यू 390 जूल पर केजी पर केल्विन डाल देंगे, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 50 हो जाएगा। तो इससे अगर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी दी जाती है, तो हम हीट जो रिक्वायर्ड है वो निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो ये जो सी हमने लास्ट टाइम किया था, ये जो सी है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, कि कौन सा मटेरियल है। हर मटेरियल की जो सी है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो अलग अलग है। कोई बात समझ आ रही? पक्का? तो जैसे मैं आपको बोल, लेट अस अज्यूम, मैं आपको ये बोलता हूँ कि यार मेरे पास ना ये पड़ा हुआ है, 1 किलो या 10 किलो एल्यूमिनियम पड़ा हुआ है। मेरे पास 10 किलो एल्यूमिनियम पड़ा हुआ है। ये 10 किलो एल्यूमिनियम 30 डिग्री सेल्सियस पे है। मुझे इसको हीट करना है 270 डिग्री सेल्सियस पे। अब मुझे पता है कि 30 से लेके 270 तक एल्यूमिनियम का फेज चेंज नहीं होता। अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड ही रहता है। मेरी बात समझ में आ रही? तो अगर नो फेज चेंज, तो इसलिए नो फेज चेंज में मुझे एम सी डेल्टा टी लगाऊंगा। मुझे मास पता है 10 किलो, मुझे सी पता है, ये सी की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूंगा 882 जूल पर केजी पर केल्विन, और मैं यहाँ से डेल्टा टी निकाल लूंगा और कैलकुलेट कर लूंगा कितनी हीट चाहिए। तो सी का मतलब समझ आ गया? तो सी, याद रखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी जो है, वो तब यूज होती है जब फेज चेंज नहीं हो रहा। नहीं समझ में आया? इसमें बहुत ज्यादा इंग्लिश लिखी हुई है जिस जो दिमाग खराब करती है। ठीक है, इसलिए ना मैं इसको ज्यादा रेफर नहीं कर रहा। अब आते हैं एल पे। तो एल जो है, उसको बोला जाता है लेटेंट हीट। नहीं समझ में आया? भाई, ये जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट लिखा हुआ है, इसका सिंबल है एल। पहली बात तो ये याद रखनी है कि एल तब यूज होता है जब फेज चेंज हो रहा होता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? जितने भी कंफ्यूजन के बुलबुले दिमाग में आ रहे हैं, सबको फोड़ दीजिए, क्योंकि एक न्यूमेरिकल करेंगे उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
मैं सिर्फ ये दिखा दूं कि हम फॉर्मूला कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू M इंटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट। नहीं समझ में आया? ठीक है। तो लास्ट 5 मिनट से हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि C तब यूज होता है जब नो फेज चेंज, और L तब चेंज होता है, L तब यूज होता है जब फेज चेंज होता है। नहीं समझ में आया? अब अगर थोड़ा और आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, यहां से यहां भी फेज चेंज हो रहा है, यहां पर भी फेज चेंज हो रहा है, तो यहां पर भी एल लगेगा और यहां पर भी एल लगेगा। यहां पर जब आप हीट देंगे सिर्फ फेज चेंज करने के लिए, तो एम एल करके फॉर्मूला लगेगा। फिर लिक्विड से गैस करेंगे तो भी तो हीट देंगे, तो भी तो एम एल करके फॉर्मूला लगेगा। नहीं समझ में आया? अब डाउट ये आ सकता है, क्या ये वाली हीट जो सॉलिड से लिक्विड लेके जाती है, लेट अस अज्यूम जो, हाँ, तो आप एज्यूम कीजिए कि जो मास है 1 kg, मास जो है वो 1 kg, सिंपल करने के लिए। तो क्या जो हीट जो हमें सॉलिड से लिक्विड लेके जाती है, क्या वही हीट हमें 1 किलो पानी को 1 किलो स्टीम भी बना देगी? तो ऑब्वियस है कि यार वो तो सेम नहीं होगा। अगर वो हीट सेम नहीं है तो ये जो लेटेंट हीट है ये भी सेम नहीं है। नहीं समझ में आया? तो जब भी फेज चेंज होता है किसी एक मटेरियल का, तो सॉलिड से लिक्विड जब हो रहा है तो एक तरह की लेटेंट हीट होगी। नहीं समझ में आया? और लिक्विड से गैस जब जा रही है तो एक दूसरी तरह की लेटेंट हीट होगी। नहीं समझ में आया? तो पहली जो है उसको आप बोल सकते हैं फ्यूजन, और दूसरी जो है उसको बोल सकते हैं वेपराइजेशन। तो ये जो है इसको बोल दिया आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसको आपने बोल दिया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इन दोनों की वैल्यूज अलग अलग होती हैं। नहीं समझ में आया? अब पूरे चैप्टर का सार आराम से समझिए। आज हम जो कर रहे हैं वो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, साथ में अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ट्राई करेंगे कि ग्राफ भी समझने की कोशिश करें। और न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट आपको दी गई है, वो आप देखेंगे, और जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, जो क्वेश्चन वहां पर डिस्कस हो रहे हैं आपकी बुक से, आप वही करेंगे। और जब आप मेरे से डाउट पूछेंगे तो उन्हीं क्वेश्चन से पूछेंगे, नए नए भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चन नहीं करेंगे। समझ आया? क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, वो उसी हिसाब से सिलेक्ट किए हैं कि अगर पहली बार किसी को बताया जा रहा है तो उसको कितना समझ आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? सो अब देखिए, पूरा किस्सा कहानी 30-40 मिनट का ज्ञान एक लाइन में अगर बताया जाए तो देखिए, ये आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, ये पहले बनेगी, ऐसे मान लीजिए, ऐसे मैं ऐसे करके बनाता हूँ तो बढ़िया लगेगा। ये पहले जाएगी आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ समझ आ गया? पहला काम तो हमें आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस को लेके आना पड़ेगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फिर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को लेके जाना पड़ेगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझ में आया? ये दूसरा प्रोसेस होगा। पीछे कर लेना उसको, चेयर को, वो बेचारी कू कू करती रहेगी। पहला पहला उसमें फेस चेंज नहीं है, सेकंड जो प्रोसेस है उसमें फेस चेंज है। तो पहले प्रोसेस में लगेगी सी और यहां पर लगेगी एल। ये समझ आया नहीं आया? तो पहले प्रोसेस में लगेगा हीट का फॉर्मूला एम कैट, और दूसरे में लगेगा एम एल। ये समझ आया नहीं आया?
ये याद रखना कि जब मैं समझाऊंगा हर चीज समझ आएगी। ये जादू है मैथ्स और फिजिक्स का। मैं जब समझाऊंगा ना हर चीज समझ आएगी। जब करने बैठेगा ना गोल हो जाएगा। और अगर उसी टाइम कर लेगा, उसी शाम को कर लेगा, तो समझ आ जाएगा, नहीं तो सर्कल वाला हाल हो जाएगा। अगर वो सर्कल के लेक्चर देखेगा, तुझे हर चीज समझ आ रही थी, आज कुछ नहीं समझ आता। तो ये होता है हर किसी के साथ। मेरे साथ भी होता था। मेरे साथ भी होता था। अब स्टोरी शुरू हुई। ये वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बन गया। फिर से एक और स्टोरी शुरू होगी, प्रोसेस 3, जिसमें वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये वाला स्टेशन चलेगा, दादर से बोरीवली, बोरीवली से, समझ आया? करेक्ट। करेक्ट। अब इसमें लगेगा एम। भाई उठा लो, जितनी चेयरें तोड़नी है सारी तोड़ लो एक बार, ताकि हम आराम से डिस्कस कर सकें। तो अब हमने क्या किया, हमने वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस लेके आए। तो यहाँ लगेगा एम। इसको मैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट चेंज होगी, तो मैं ये सिंबल लगा रहा हूँ यहाँ पर। चेंज कर करके सिंबल लगा रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू चेंज होगी। नहीं समझ में आया? शांति है यहाँ तक? अब फिर आप वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में, और वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे आप लेके जाएंगे स्टीम एट 100 डिग्री, एट 100 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझ में आया? पक्का? फिर वो जैसे भी निकालते होंगे, हमें क्या, हमें तो दे देंगे कि भैया ये एल की वैल्यू है। हमें टेंशन नहीं लेनी, वो आपको दे दी जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट है। आपको क्या टेंशन? आपको तो यूज करना। तो चेयर पीछे कर ले भाई। जगह मिल गई? पक्का आपको ये चेयर की आवाज नहीं आनी चाहिए? यहाँ तक शांति? ओके। तो अब स्टीम बन गई 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब फिर से ये जो 100 डिग्री सेल्सियस की जो स्टीम है, अब ये किसमें चेंज होगी? स्टीम एट से 120 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझ में आया? शांति। तो अब ये जो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस है, अच्छा, ये ये प्रोसेस 3 था, ये प्रोसेस 4 है, ये प्रोसेस 5 है, ये प्रोसेस 4 है। नहीं समझ में आया? तो यहां लगा, यहां लगा MC1 डेल्टा T1। यहां लगा ML1। यहां जो L लगेगा, ये जो L1 लगेगा, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नहीं समझ में आया? फ्यूज हो रहा है, फ्यूज मतलब मेल्ट होना। नहीं समझ में आया? फिर यहाँ ये स्पेसिफिक हीट लगी, MC2 डेल्टा T लगी, और फिर ये मेल्ट होना शुरू होगा। यहाँ पर भी जो फॉर्मूला है वो लगेगा ML2। ये जो L2 है, अब ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नहीं समझ में आया? क्योंकि आप वेपर बनने शुरू हो गया ना। स्टीम, हाँ, स्टीम बनने शुरू हो गया। स्टीम, एयर, वेपर, जो भी आप बोलना चाहे। एक बार आपने ये बना ली, स्टीम बना ली, तो अब आप लेट अस अज्यूम स्टीम को और गर्म करना चाहते हैं। तो यहां पर आप लगाएंगे MC3 डेल्टा T3। भाई नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कि सिंपल है।
उसमें ज़्यादा। अब पहले न्यूमेरिकल तो कर लें, कंसेप्ट तो क्लियर कर लें, अगर हम ग्राफ खोल के बैठ जाए तो ग्राफ समझ नहीं आएगा। तो तभी मैं बोल रहा कि पहले कंसेप्ट, न्यूमेरिकल, ग्राफ, इसमें तीन लेवल पे क्वेश्चन बनता है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल कर पाओगे, और न्यूमेरिकल समझ आएगा तो ग्राफ समझ आएगा। और क्वेश्चन तीनों में बन जाते हैं, इसे भी बन जाते हैं, इसे भी बन जाते हैं, इसे भी बन जाते हैं, तीनों में बन जाते हैं। ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन, समझने की कोशिश करता है या फिर से चालू कर लेता है।